गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा था, मैं आप लोगों को फिर से रियलाइज करा दूं सॉरी, परसेंटेज बड़ा ही बेजोड़ चैप्टर है बाबू। परसेंटेज अगर आप लोग ढंग से कर लेते हो तो फिर आगे आप लोगों को अर्थमेटिक में बहुत कम समस्याएं होगी, ठीक है। इसलिए बारीकी से देखो। मैं इसमें क्वेश्चन में भी कोई कंजूसी नहीं करूँगा। मैं इसमें बहुत क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊँगा, जितना हो सकता है मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊँगा। हर टाइप में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, जिससे कि आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाओ उस टाइप से रिलेटेड कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे जैसे मैं 1 बाय 1 करके सारे टाइप बता दूंगा, फिर आप देखोगे, रियलाइज करोगे कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए। कमज़ोर स्टूडेंट भी घबराना नहीं, बशर्ते ये है कि ना कि आप कंटिन्यू मेंटेन करो। ऐसा ना कि पहला लेक्चर देख लिए, दूसरा छोड़ दिए, तीसरा में आ गए। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है आपके पास, आप 1 बाय 1 देखो। अगर बीच में छूट जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर दूसरा लेक्चर छूट गया तो तीसरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे को आप होल्ड करो, दूसरा पहले देखो, फिर तीसरे पे आओ। और इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के पीछे, क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता, फील नहीं होता कि सर के लिए भी कुछ करना चाहिए? अरे कुछ नहीं तो आपके बस में वो चीज़ तो है, सब्सक्राइब तो कर ही लिया आपने। ये चीज़ तो है कि वीडियो को आप लाइक कर सको। क्या मेहनत नहीं हो रही है हमारी? क्या मेहनत करने में मैं कमी कर रहा हूँ आपके लिए? नहीं ना। आप पढ़ते हो, सब चीज़ करते हो, सब ठीक है, आपको अच्छा लगता है, आप सीख रहे हो, तो दिल से यार निकलता है कि नहीं इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। लाइक करो, आगे मुझे भी मोटिवेट करो। मेरा भी तो वही बूस्टर है ना। मैं अपने वीडियो को जब मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ कि अच्छा इतने बच्चे जो है इसको देख रहे हैं और लाइक इतने कर रहे हैं, मुझे एनर्जी मिलता है बाबू। मुझे लगता है कि नहीं आज मैंने एक वीडियो बनाया, एक और बना दूंगा, 2 बनाऊँ, दो बनाया तो तीसरा भी लॉन्च करने का कोशिश करूँ। कोई वैकेंसी आई है मैं उस पर विचार करूँ। तो ये सेल्फ आता है आपके सब्सक्राइब और लाइक से। आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की ओर। संख्या संबंधी प्रश्न मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन करवाया था। आज भी मैं इसी पे हूँ, आज भी मैं इसी का क्वेश्चन आपको डील कराऊंगा। आज मैं बहुत ऐसे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप देखोगे कि इतना इजी वे में कैसे हो गया। मैं रेशियो निकालने से के लिए सिखाऊंगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, आप बोलो ना, जितना बोलोगे उतना तरीका निकालूंगा, जितना होगा उतना, ठीक है। देखना कितना आसानी से आपका सेट हो जाएगा। पहले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नियत तिथि से पूर्व गृह कर मतलब होम लोन का भुगतान करने वाले का भुगतान करने वाले को बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। यानी कि कोई गृह कर यानी कि होम लोन अगर आपने लिया और जो डेट दिया भुगतान करने का उससे पहले ही अगर आपने दे दिया, तो बैंक ने कहा कि अगर आप बिफोर दे देते हो ना तो मैं आपको 12% की छूट दूंगा, और आपने पहले जमा कर दिया और आपको 12% की छूट मिल गया, ठीक है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर इतना रुपया का छूट मिला। कितना? 2100 रुपया का। अरे उसने 12% का ही छूट मिला ना उसको, और रुपया में देखा तो 2100 रुपया। अच्छा बताओ, अब कहोगे इतना छोटा, हाँ बिल्कुल छोटा तुरंत बनेगा। अरे 12% का ही ना वैल्यू 2100 रुपया है बाबू, है कि नहीं? तो भुगतान की गई गृह कर राशि, भुगतान कितना किया? अरे 12% का छूट उसको मिल गया, तो भुगतान 88% ने किया वो। तो कहता है इसका वैल्यू बताओ क्या। अब मुझे निकालना पड़े तो बेकार हो जाएगा ये, बोलो। हाँ, अगर ऐसे आप डायरेक्ट बनाओगे तो देखो डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बताया था 2 1 3 और 2 1 3 से कट जाएगा, 4 से ये और ये 700। अगर 88% की बात करते हैं तो 700/4 गुना 88, और ये हो जाएगा 22 से कट जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट करो ना यार, गुना करना कौन जरूरी है। 7 दूनी 14, 4 4 4 4 4, और किसी में नहीं है। आंसर ये, गुना करके आप देख लो, आंसर यही होगा, खत्म। अगले क्वेश्चन, 2 संख्याएं, समझ में आ गया ना ये? कहते 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो 3 संख्या है बाबू, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। कहता है कि ये 2 संख्याएं जो है ना इस संख्या से कितना कम है?
90% और 75%, तो ये संख्या मान लो ना 100 है, तो ये 90% कम है तो यानी 10%, और ये 75% कम है यानी 25%, है कि नहीं बोलो, है ना। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, पहली में कितना बढ़ा दें ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, यानी इसके 25 के बराबर। अच्छा बताओ ना, इसमें 15 बढ़ाओगे प्लस करोगे तो नहीं 25 हो जाएगा क्या? हाँ, तो आपको कितना परसेंट का वृद्धि किया जाए, तो हमने आपको नहीं बताया है कि पहले दोनों का अंतर निकाल लो, 15 आया, बट वृद्धि बोल रहा है तो छोटा वाला लो, कमी लो, गुना 100। नॉर्मल भी करोगे तो इसे भी खत्म, 10 से आ गया, 15 ढाई 150, कहीं है 150। आसान क्वेश्चन है ना। हम धीरे धीरे आते हैं, चलिए। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ए बी सी दिया है, ये 4 दे दिया, रेशियो 6 दिया है, ये 9 दे दिया, रेशियो 10 दिया। कहेगा कि ए बी सी बराबर बताओ क्या होगा। मैं अभी ऐसा बताऊंगा आपको, इतना ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, एक नहीं दो नहीं, जितना बोलो उतना तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। बच्चे आपको जनरली आप लोग ये जानते होंगे ना। देखो मैं पहला तरीका, पहले छोड़ो, मैं पहला तरीका बताता हूँ। फर्स्ट तरीका देखो क्या है। सबसे पहले ये दोनों को कर दो, ये कर लो, ये कर लो, कर लिए। 6 गुना 10, 6 गुना 9, 9 गुना 4, 36, 54, 60। पहला तरीका ख़त्म। चलो दूसरा तरीका देखो। आप ये तो जानते ही, सब लोग करते हैं, इसे जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। चलो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बाबू देखो, आपको दिया है 4, 6 और यहाँ 9 और यहाँ 10, ए बी सी। देखना, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीखो। बच्चा आप इसको क्या कर सकते हो कि ये 6 है तो यहाँ भी 6 रख दो, ये जो है उसी को रिपीट कर दो, ये जो है जो खाली है उसको रिपीट कर दो। कर दिए आप, बात मेरा समझे, मैंने इसको रिपीट कर दिया, यही वाले को यहाँ रिपीट कर दिया। अब ऊपर नीचे गुना कर लो ना, 10 छके 60, 54 और 9 चौके 36, यही है, यही है। चलो दूसरा तरीका से भी हमारा यही आंसर आया। तीसरा तरीका, दिक्कत तो नहीं ना, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, ए बी और सी का। ये 4 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है और 10 दिया है ना। ये 9 और 6 है ना बाबू। अच्छा चलो दोनों को इक्वल करना है, क्या करें, तो 9 दूनी 18, 6 तिया 18 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो ये तो b का ही ना वैल्यू है, तो दोनों को इक्वल तो करना ही पड़ेगा। तो हमने कर लिया कि हाँ सर ये 18 हो गया। मैंने आपको एक चीज़ पर बता रखा था पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तरीका, ये सीख लो। मैंने एक पहले भी बता रखा है आपको, क्या बताया है कि रेशियो में दोनों साइड कितना भी गुना कर लो, कितना भी भाग कर लो, रेशियो कभी भी नहीं चेंज होता, कभी भी चेंज नहीं होता। तो b हमारा ये आया। अच्छा बताओ, ए और बी का रेशियो दिया था 4 और 6, लेकिन ये 18 हो गया और 4 हो गया, रेशियो बदल गया ना। तो मैंने बोला ना बदलेगा नहीं। तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 3 से, और ये दोनों का रेशियो दिया हुआ था 9 और 10, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किए ना बाबू, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये तो 18 हो गया, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 20। आप कहोगे कि हाँ सर 12, 18 और 20 आया। क्या आया बाबू? 12, 18 और 20। तो कहिएगा सर ये यहाँ कुछ दिया, यहाँ कुछ, कैसे हो गया? मैच नहीं किया। कैसे नहीं मैच किया बाबू? इसको छोटा में फॉर्म में करो तो 12 तिया 36, 18 तिया 54 और ये 20 तिया 60। और भी छोटा रूप में आ सकता है कि नहीं? है तो यही ना। मेरी बात को समझ रहे हो ना? बेस्ट तरीका है ये, सबसे बेस्ट। ये भी देख लो। अब क्या लाइन फाइन ये वो यार, क्या टेंशन लेना, फालतू गिरी बंद करो।
कितना बताऊं, बताते जाऊंगा, बताते चले जाऊंगा, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ पर दे दिया है डी और यहाँ भी दे दिया ई। बात समझो, अगर मान लिया बड़ा कर दिया, यहाँ पे दे दिया है 4, इसका रेशियो दिया है 6, ये 6 दिया है, और ये दिया है 3 और ये दिया है 5, ठीक। और अगला में दे दिया आपको यहाँ पर 4, फिर बोल रहा है आपको यहाँ पर 5 नहीं दिया, यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 6, यहाँ पर दे दिया 9, यहाँ पर 9 दे दिया। इतना बड़ा है, ठीक। हाँ चलो ये दे दिया। अब आपसे कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर क्या होगा। अब बताओ, कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया। जो जो खाली है पीछे से उसको आगे बढ़ा लो। यही है ना, रिपीट हो जाता है, खाली वाला रिपीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक किए क्या, यहाँ पर हमने 4 नहीं रखा, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये तो 9 है, ठीक है, यहाँ पर 2 रख दिया। अब देखो ये 6 है बाबू, तो इसी का रिपीटेशन 6 और यही 6 यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 है, 9 है, इसी का रिपीटेशन आगे जाएगा 9। ये 4 है तो इसी का रिपीटेशन 4 और यही आ जाएगा 4। अरे आपके एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी देगा यार, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूँ। ये 5 है ना, तो इसी का रिपीटेशन यहाँ पर 5। ये 9 है तो 9 जगह छोड़ देगा। देखो देखो, एक नहीं करेगा इसे। चलो 4, ठीक है, चलो ये 9 हो गया, ठीक है। 9 इधर भी खाली 9, मतलब जहाँ जहाँ जो खाली है उसी का अगला भर देंगे। इतना बड़ा नहीं देगा और आपके ऑप्शन से पकड़ा जाएगा बाबू। अगर मान लिया जाए ए का क्या हो जाए, 6 के 24 दूनी 48, जिस ऑप्शन में 48 देखेंगे आंसर मार देंगे। अगर इतना बड़ा दिया ना तो आपको क्लू दे देगा, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट नहीं कराएगा आपको, कोई ना कोई एगो आपको आसान तरीका आपको दे देगा। 9 5 45, 45 तिया जो होगा, 5 तिया 15, 45 तिया 15 5 बाकी 1 4 12 1 13, तो 135 दे देगा आपको ई का। जिस ऑप्शन में 135 ई का रहेगा वो कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो बड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने अटैच होता है। और आपको जो है छोटा में देगा ना, अगर यहाँ पर डी दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया और यहाँ पर 8 दे दिया, ऐसे। और यहाँ पर दे दिया 3, ठीक। अब कहेगा कि बताओ ए बी सी और डी का क्या होगा। तो आपके पास तो बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो यहाँ 9 लिख दो, आप चाहो तो यहाँ 8 कर लो, ठीक है। लेकिन अब आप क्या छोड़ो, अगर वो दिक्कत है तो आप ऐसा कर लो ना, आप ऐसा कर लो। क्या करोगे, 4 9 तरीके तो बहुत है आपके पास। आप रेशियो ही निकाल लो। देखो बी का यहाँ पर दिया हुआ है बी, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 36, नहीं कोई 72 सीधा हो जाता है। ऐसा नहीं देगा आपको, ऐसा देगा ना, यहाँ 4 दे दिया, ठीक। 4 नहीं दे करके कितना दे दिया बाबू, यहाँ पर चलो 3 दे दिया। सपोज करो 3 दे दिया, तो 3 को गुना 8 से किया, 8 को गुना 3 से किया, तो ये टोटल बी का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 24। बी का वैल्यू 24। तो ये जो है ना, आपने 8 से यहाँ गुना किया ना बाबू, तो इसमें भी आपको 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का रेशियो इक्वल है। अगर आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया ना,
तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सॉरी ये हुआ, इसका रेशियो इसके साथ न दिया है तो यहाँ भी आपको 3 से करना पड़ेगा, और ये 3 से किया ना तो ये भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि देखो ये B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू 8:5:7 दिया है। अगर आप इस पर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, सीख गए? कोई दिक्कत? अरे रेशियो में कभी चेंजिंग नहीं होता बच्चा। ये 24, तो ये कितना हो गया, ये 15 हो गया ना, और ये कितना हो गया बाबू, ये 15 हो गया, और ये 7 या 21 हो गया, है ना। तो आपको कुछ ऐसा ही आपको सिंबल करके देगा, चेंज करके। ये 21 हो गया, इसको हटा दिया मैंने, 21, तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32। तो आंसर क्या हो गया, 32:24:15:21। ऐसे हम क्वेश्चन पे आएंगे, आप क्वेश्चन पे भी अप्लाई करना। आपने देखा ना, ये रेशियो में तो बड़ा अच्छा है। ये तो सिंपल सा बात है कि ए में जो है, ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ए में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो बी में भी करना पड़ेगा। ए को डिवाइड किए 2 से तो बी को भी करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो इक्वल होगा। रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। क्लियर है? दिक्कत नहीं ना? चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग सीखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आगे क्वेश्चन को लेकर आता हूं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और ये कई बार कभी एमटीएस में पूछा है, कभी सीजीएल में पूछा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है ना। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना % कम या अधिक है? बाबू सबसे पहले मुझे बताओ, कहता है कि इतना % कम है, तो 8.1/3% का कमी जो होगा, मैंने आपको इसमें फ्रैक्शन में बनाने के लिए सिखा दिया है। आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर 1/12 का वैल्यू है ये। अगर याद नहीं है तो बना लो ना, 8 या 24 1 25/3। तो इसको 100 पुराना है, मैंने बताया था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100, और ये 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 तिया 12। और 100 का वैल्यू क्या होता है बाबू, 100% बराबर 1 ही तो होता है, यानी 1/12 है कि नहीं। तो हम क्लियर हो गया ना। तो ये देखो बनाने में क्या है, ये तो हमारा पता चल गया कि सर ये जो है ना, ये 1/12 है। ये 8.1/3% का कमी जो बोल रहा है, ये सर 1/12 माइनस, तो माइनस यानी 11/12 हुआ कि नहीं हुआ ना। तो कौन, पहली संख्या ना तीसरी संख्या से, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या 11 तो तीसरी संख्या 12, तभी ना हुआ है, कम हो गया। चलिए अब कहता है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 15:16 दिया है। ठीक है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, चलो पहले पहला और दूसरा तीसरा तो निकालना। अब भी मैंने आपको बताया रेशियो कभी नहीं बदलता। ये तीसरा का दिया है दोनों, तो 16 या 48 बार 4 48, 4 से मल्टीप्लाई इसको तो 4 से भी इसको, तो ये कितना बन गया बाबू, 48 बन गया, है ना। तो ये 4 से किए हैं तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा रेशियो इक्वल करने के लिए। तो 16 है ना, सॉरी 16 48 ना, तो ये भी 3 से, तब 15 45 हो गया। गुड, ये कितना हो गया, ये 11, जब ये 4 से किए हैं तो इसका भी रेशियो इक्वल, बात 11:12, ये 11:12 ही तो है। तो ये करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से। देखो जो मैंने अभी बताया वही तरीका है ना, एकदम आसान है ना, कहाँ पेचीदा में जाओगे, इधर उधर फंसते चले जाओगे। तो कितना हो गया बाबू, 11 चौक 44। अब कितना हो गया रेशियो, देखो बन गया ना, तीनों का रेशियो तैयार हमारे पास, 44 45 48। अब क्वेश्चन क्या कहता है देख लेंगे, पहली और तीसरी संख्या का औसत, पहला और तीसरा का औसत क्या होगा, 44 और 48 का औसत बीच का क्या 46 न होगा। पहला और तीसरा का औसत क्या बोलेंगे कि औसत एवरेज बराबर सर 46 होता है। गुड, अब बोल रहा है क्या कि औसत जो है ना दूसरी संख्या से कितना % अधिक या कम है। दूसरी क्या है 45, ये 45 से ये 46 कितना अधिक है बाबू, 1 अधिक है,
एक ही अधिक है, तो अधिक बटा कम 45 गुना 100 करेंगे तब तो परसेंटेज होगा, यानी 100 बटा 45, 45 दूनी 90, फिर 0 2 2 2 ऐसे चलेगा। है कहीं परसेंटेज में? ये देखो हुआ। आसान है ना, कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आसान बन गया ना। आपको समझ में आया ना मैंने क्या किया? 3 को इक्वल कर दिया, इक्वल किया, फिर इससे जिसको मल्टीप्लाई किए थे वही इसके साथ किए, ये किए हैं वही इसके साथ किया, क्योंकि रेशियो में सेम करना पड़ेगा, रेशियो चेंज नहीं होता। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। हाँ चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, ये देख लो बाबू, ये MTS में आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन अच्छा है, सुंदर क्वेश्चन है, लाजवाब है, समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम नहीं है, अगर नहीं समझ सके तो बिल्कुल परेशान कर देगा आपको। 2 टंकी A और B में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टैंक A के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टैंक B के पानी की मात्रा में कितना % का वृद्धि किया जाना चाहिए जब जो कि क्या हो जाए, दोनों टंकियों में पानी की मात्रा इक्वल हो जाए। चलिए देखते हैं। A अनुपात B क्या दिया है बाबू? 6:5 है। A और B का रेशियो दिया है 6:5। ठीक है, तो कहता है कि A में पानी की मात्रा में 30% का वृद्धि। कितना वृद्धि? 30%। आप सोचो A है 6, इसमें 30% का वृद्धि करोगे तो 6 या 18 1.8 बढ़ेगा ना। ये 30% का वृद्धि करोगे बाबू, 30% का वृद्धि करोगे तो यानी कि वह प्लस 1.8 हो जाएगा कि नहीं? तो ये 7.8 हो गया ना बाबू। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ये 7 पॉइंट। अब कहता है टैंक B के पानी की मात्रा में कितना बढ़ाएं। इसमें बोल रहा है कि कितना बढ़ाएं, व्हाट, इतना हम कितना प्लस करें, ठीक, जो कि दोनों टंकी की मात्रा समान हो जाए। यानी ये 7.8 है तो ये भी 7.8 ही हमारा बन जाए। क्लियर है? क्वेश्चन को समझ में आया? तो ये पूछ रहा है कि ये कितना बढ़ाएं। आप बताओ ना, 5 में कितना बढ़ाओगे? 5 में 2.8 ही तो बढ़ाओगे ना बाबू, प्लस 2.8 बढ़ाओगे। कहोगे हाँ सर 2.8 बढ़ाएंगे, लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है। तब बताओ, मैंने नहीं बताया क्या? 2.8 बढ़ाएंगे। तो जब वृद्धि होगा तो कमी वाला होगा ना। 6 और 5 में कमी कौन है बाबू? 5 गुना क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लो, 2.8 इंटू 100 यानी 280 बटा 5। ठीक है, मैंने ये भी बताया गुना जब होगा ना तो 0 वाला 2 अंक है तो इधर 2 अंक बढ़ जाएगा, तो 1 0 हो गया। तो ये इसको काटो, 5 25 56 30 यानी कि हो गया बाबू 56% है, नहीं है? हाँ है। कितना सुंदर क्वेश्चन, कितना आसानी से बना। क्यों टाइम लगेगा? कॉन्सेप्ट अगर इक्वल रहेगा तो, कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही रहेगा। अब इसी को लोग बोलते हैं क्या? रेशियो मेथड। अरे क्या रेशियो मेथड यार, है ही रेशियो दिया हुआ, परसेंटेज दिया है, हम उसको रेशियो में बदल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रेशियो मेथड और ये मेथड वो मेथड? आप सब, आप कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं है ना तो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं आपको कि ये मेथड और वो मेथड। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अगर इक्वल है, एकदम क्लियर है, सही है, तो फिर आपको कोई नहीं कर सकता। फ्रैक्शन हो, परसेंटेज हो, रेशियो हो, एक ही बात तो है सब, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बाबू, ये मेंस 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान तरीके से बनता है, बहुत एकदम सेकेंडों में बनेगा, कोई टाइम नहीं लगने वाला। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझना। यदि A B से 28% अधिक है, मैंने आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर परसेंटेज ईजी हो जिसको आप आराम से फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ ही लिया करो। परसेंटेज हार्ड हो तो रेशियो में लेके चलो। ठीक है, आप देखो यहाँ कहता है यदि A B से 28% अधिक है। अब 28% के लिए 1/7 का वैल्यू याद नहीं है अगर तो तब तो 7 चौक 28 करोगे, है ना। अब नहीं अगर है तो क्या करें, तो छोड़ दें, वही रहने देंगे, कोई बात नहीं है। एक A B से 28% अधिक और C A और B के योग से 25% कम है। 25% कम तो याद है ना आपको 1/4, ये तो आसान है कि नहीं। तो C A से कितना % अधिक होगा? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है
दशमलव पूर्णांक में आपको निकटतम पूर्णांक में आंसर देना है। ए बी से तो ए यहाँ बना, यहाँ चलो अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बना दूँ तो कोई दिक्कत, यहाँ बनाते फिर मिटा देंगे इसका, यहाँ दे देंगे आंसर। तो ए है बाबू, बी है और सी है। तो ए बी से 28% अधिक है, तो बी को 100 अगर ले लेंगे तो ये 128 नहीं है। अगर आप नोट कर लेना कि अगर परसेंट वैल्यू डिफिकल्ट हो तो 100 मानकर बनाए, और अगर परसेंट वैल्यू आसान हो तो फ्रैक्शन में बदल कर बनाएं। एकदम आसान हो जाएगा आपका परसेंटेज, ये ध्यान रखना। अगर परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट है, 100 मान के, हम 100 मान के चले, ये 100 मान, ये 128, तो कहता है सी ए और बी के योग से, सी क्या है, ए और बी का योग, ए और बी का योग कितना हुआ बाबू 228, तो योग से 25% कम है। अच्छा 25% जो कम है ये 1/4, तो कम है तो माइनस, यानी 3/4 हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर करो। 25% कम तो माइनस 1/4, तो वैल्यू 3/4 ही ना हुआ, है ना। तो यानी कि 228 का 3/4, तो ये कितना होगा, 5 चौक 20, 7 चौक 28, ठीक है, 7 या 21, 7 या 21 बच गया 2, 5 या 15, 15 2 17, 171 हुआ ना। इसको देख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं, मैं यहां सिर्फ 171 लिखूंगा, मिटा दूं। चलिए आपको पता चल गया, हाँ सर ये 171 हुआ वैल्यू, बस हो गया खत्म। अब क्या, सी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, सी कितना परसेंट अधिक है ये बताओ मुझे, ए से। तो 171 माइनस 128 करो तो कितना हो गया 3, और यहाँ होगा 6 में यहाँ 4, 43। तो ये कहेंगे कि सर 43 अधिक है, तो 43 से बटे क्या कम वाला दोगे ना, 128 गुना 100। अब ये आप खुद कैलकुलेशन कर लो, मैं इसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं करूँगा, आप इसको कर लो, कितना परसेंट अधिक आपको आंसर पता चल जाएगा। चलो कहाँ गया, 28। इसका आंसर जो है ना ये दिया हुआ, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ए बी से 40% कम है, 40% का तो निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में भी परसेंटेज जो इच्छा करे उसमें कर लो। ए बी और सी एकदम सेम क्वेश्चन है, सी ए और बी के योगफल का 40% है। अच्छा ए बी से 40% कम है, बी अगर 100 है बाबू तो ये 60 हुआ, बोलो 60 हुआ। तो कहता है सी ए और बी के योगफल का, सी जो है ना ये दोनों के योगफल यानी 160 का 40% है। अच्छा 160 का 40%, 160 का 40/100, अगर जनरल है भाषा में अगर ऐसे करोगे तो नहीं कर सकते क्या, 64 नहीं कर सकते हो, बोलो 64 हुआ कि नहीं हुआ। तो कहता है बी सी से कितना परसेंट अधिक है, बी कितना अधिक है बाबू बताओ तो, 36 अधिक है तो कम वाला दो, 64 गुना 100, ये कर लोगे ना, कैलकुलेशन कर लो ना, आंसर आपका आ जाएगा जो आएगा, ठीक है। और आंसर इसका ये दिया हुआ है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए देखिए जरा, ये कह रहा है क्वेश्चन, ये सीपीओ में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और ये मेंस का क्वेश्चन है। देखो मेंस देखकर डरना नहीं है, आसान होता है, थोड़ा सा हल्का देगा वो कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। देखो आप पीटी कर लो, मैं पीटी और मेंस दोनों लेकर चल रहा हूँ साथ के साथ, समझे। अगर पीटी निकाल लिया ना तो उसका टेंशन मत लेना कि मेंस की कैसे तैयारी है, मेंस तैयारी साथ के साथ करा रहा हूँ आपका। यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये दिया है ना। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर देता हूँ, ए बी और सी है,
कहता है ए की आय बी की आय का 40% है, ठीक है, और बी की आय जो है ना सी की आय से 24% अधिक है। बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। अगर ये सी 100 है तो बी क्या है, उससे 24% अधिक है ना बाबू, इससे 24% मोर है, यानी ये 124। बोलो ये है ना, ये प्लस 24% है कि नहीं, दिया है ना, ठीक है। अब पीछे देखो तो क्या है, ए की आय बी की आय का 40%, बी की आय का 40% कौन, इतना का 40% कौन है, ए है। तो 124 का 40% अगर निकालोगे बाबू तो 4/10, 4/10। अब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 12.4, 12.4 है ना, गुना 4, 12 चौक 48, 4 चौक 16, तो 48, 49.6, 49.6 हो गया, नहीं 12 चौक 48, 4 चौक 16, ठीक है, 49.6 हो गया। आप इसको कर लो। अब मुझे ये बताओ, तो कहता है सी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, सी की आय जो है ए से कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 49.6 कर देना, ज़्यादा है तो कम वाला लेना, 49.6 गुना 100। अब ये कैलकुलेशन आप कर लो अपने से, कम ज़्यादा तो मैंने बता रखा, मैं प्रोसेस बताऊंगा, अब जोड़ घटाव गुना नहीं बताने वाला। अब बताया ना आपको प्रोसेस पूरा, अब कर लो, ऑप्शन से देख लेना कि क्या होता है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अभी 2-3 क्वेश्चन बता रखा आपको। देखो ये क्वेश्चन, ये मेंस में पूछा है, क्या कहता है ए बी से 75% कम है। बिल्कुल 75% मतलब 3/4 है ना बाबू, कम कहता है, ये कम है यानी कि -3/4 कम है, यानी है कितना 1/4 है। तो ए है, बी है और सी है। ए जो है ना कम है, यानी एक ए है तभी 4 है, ठीक है। कहता है सी जो है क्या है, ए और बी के बीच के अंतर, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है बाबू, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो कहेंगे 4 - 1 बराबर 3 है सर। तो सी क्या है, वो 3 का 75% है, और ये 75% तो 3/4 ही होता है ना, तो 3 का 3/4 यानी कि कितना हो गया 9/4। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सीधा 9/4 लिख रहा हूँ। अब इसको हटाते हैं, आपका ये आया। अगर देखो इस तरह आता है, इसको रेशियो में कैसे बदलते हैं आप इसको समझिए। ये जो है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपका ए जो है ना 1 हुआ, अनुपात 4 चौक 16 हुआ, और बच गया इधर क्या 9। तो आपका अनुपात हुआ, सॉरी 1 से 4 ना हुआ, ये 4, 16 और 9 का रेशियो आपका बनता है। ये किसका रेशियो हुआ, A/B/C का रेशियो हुआ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब कह रहा है कि सी ए से कितना % अधिक है। सी हमारा कितना है बच्चा 9 है, और ए कितना है 4 है, ये कितना % मेरा अधिक है। हम कहेंगे ना कि 5% अधिक। जब अधिक बोले तो नीचे क्या देंगे, कम देंगे। कम क्या है बच्चा 4 है, इंटू 100। तो ये डायरेक्ट देखो 2 तरीका है इसको बनाने का। ये तो 25, अब 25 पंचे 125, 125 आंसर हो गया। अगर आप ऐसे काटना नहीं चाहते तो 5/4, 1/4 का वैल्यू कितना होता है बाबू 25, तो 5/4 का वैल्यू क्या होगा 25 गुना 5, 125। देखें आपको फ्रैक्शन में भी निकाल के दिखला दिए, परसेंटेज में भी निकाल के बता दिए, 100 मान के भी कर दिए और फ्रैक्शन में भी कर दिए। कोई दिक्कत रहा नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को इससे रिलेटेड संख्या से संबंधित प्रश्नों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप वाकई अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाएंगे तो। ठीक है, मज़ा आया, भूलना नहीं, लाइक दबा दो, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में मैं मिलूँगा आपको अगले टॉपिक के साथ। मिस नहीं करना, अपने दोस्त यारों को जोड़ो, उनको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। चौहान सर को सिर्फ तुम ही पहचानोगे, पहचान बढ़ाओ, ठीक ना। चलिए ले लिया आपने शॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब छोड़ो स्क्रीनशॉट तो ठीक है, वीडियो तो है ही। चलो बाबू ठीक है, थैंक यू, बने रहो, बाय।